नमस्कार। आज के सत्र में आपका स्वागत है। नमस्कार। ये पूरी तरह से दुनिया के देशों, उनकी राजधानियों और उनकी मुद्राओं पर केंद्रित है। बिल्कुल, और ये काफी विस्तृत लिस्ट लगती है। हाँ, शोध का मूल इरादा तो शायद परीक्षा की तैयारी करने वालों की मदद करना था, पर इसमें सामान्य ज्ञान का ऐसा खजाना है जो किसी के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। सही बात है, ये ऐसी जानकारी है जो हमेशा काम आती है। अब इसमें करीब 100 देशों का जिक्र है, तो हमारा काम होगा इसमें से सबसे महत्वपूर्ण, सबसे रोचक जानकारियों को निकालना। हम खास तौर पर अपने पड़ोसियों, कुछ बड़े वैश्विक देशों और कुछ अनोखी या बार बार आने वाली मुद्राओं पर ध्यान देंगे। हाँ, पैटर्न देखना दिलचस्प होगा। तो चलिए इस जानकारी के सागर में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि कौन से मोती हमारे हाथ लगते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं अपने देश भारत से। राजधानी नई दिल्ली और मुद्रा रुपया, ये तो हम सबको पता है। हाँ, ये तो बेसिक है। अब जरा पड़ोसियों पर नजर डालते हैं, क्योंकि इनकी जानकारी अक्सर काम आती है ना। बिल्कुल, पड़ोसी देश तो सबसे पहले। ठीक है, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू और मुद्रा रुपया। पाकिस्तान की इस्लामाबाद और मुद्रा रुपया। ठीक। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा टका। स्रोत कहता है कि ये ढाका टका जोड़ी याद रखने में आसान है। हाँ, वो तुकबंदी जय करती याद रखने में। ढाका टका। फिर है श्रीलंका, नई राजधानी जयवर्धनेपुरा कोट्टे और मुद्रा रुपया। अच्छा, श्रीलंका भी रुपया। हाँ, तो देखिए हमारे कई पड़ोसियों की मुद्रा रुपया ही है। भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। बिल्कुल, यहाँ एक पैटर्न साफ दिखता है। और इसमें मालदीव भी जोड़ सकते हैं। राजधानी माले और मुद्रा रूफिया। रूफिया, हाँ, रुपया जैसा ही लगता है। हाँ, और स्रोत ये भी बताता है कि मालदीव की भाषा दिवेही है। ये जानकारी भी महत्वपूर्ण है, शायद पहले पूछी जा चुकी है। ओह अच्छा, मतलब सिर्फ मुद्रा या राजधानी ही नहीं, कभी-कभी भाषा जैसे तथ्य भी अहम हो जाते हैं। बिल्कुल, खासकर अगर वो थोड़े असामान्य हों। हाँ, ये ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, और भी पड़ोसी हैं। भूटान, राजधानी थिम्पू और मुद्रा है नगुलट्रम। नगुलट्रम, हाँ, ये नाम अलग है। हाँ, स्रोत इसे बहुत महत्वपूर्ण बताता है और ये नाम वाकई अनूठा है, रुपया जैसा बिल्कुल नहीं। सही। फिर म्यांमार की राजधानी नेपिडो। नेपिडो, हाँ। और मुद्रा कयात। कयात। अफगानिस्तान की काबुल और मुद्रा अफगानी, ये तो नाम से ही जाहिर है। हाँ, अफगानिस्तान अफगानी। और फिर चीन, राजधानी बीजिंग और मुद्रा युआन या रेनमिनबी। स्रोत के मुताबिक दोनों नाम इस्तेमाल होते हैं। हाँ, युआन और रेनमिनबी। रेनमिनबी असल में आधिकारिक नाम है और युआन उसकी इकाई, पर आम बोलचाल में दोनों चलते हैं। अच्छा, ये बारीक बात है। तो पड़ोसियों को देखें तो एक तरफ रुपया या उससे मिलते जुलते नाम का प्रभाव दिखता है, वहीं भूटान का नगुलट्रम और म्यांमार का कयात जैसी बिल्कुल अलग मुद्राएं भी हैं। और चीन का अपना सिस्टम है ही। सही कहा। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण देश। तुर्की, राजधानी अंकारा और मुद्रा लीरा। लीरा, हाँ, ये भी काफी सुना हुआ नाम है। स्रोत कहता है ये महत्वपूर्ण है। हाँ, स्रोत के अनुसार ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसी तरह जापान, राजधानी टोक्यो और मुद्रा येन। टोक्यो और येन, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण जोड़ी है आर्थिक रूप से भी। बिल्कुल। अब जरा मध्य पूर्व का रुख करते हैं। यहाँ एक और पैटर्न देखने को मिलता है ना। हाँ, देखते हैं। कतर की राजधानी दोहा, मुद्रा रियाल। रियाल, ठीक। सऊदी अरब की राजधानी रियाद, मुद्रा रियाल। स्रोत कहता है रियाद रियाल आसानी से याद रहता है। हाँ हाँ हाँ, ये तुकबंदी फिर से, रियाद रियाल। ओमान की मास्कट, मुद्रा ओमानी रियाल। यमन की सना, मुद्रा रियाल। तो रियाल नाम यहाँ काफी आम है। हाँ बिल्कुल, कतर, सऊदी अरब, ओमान, यमन, सब रियाल। और सिर्फ रियाल ही नहीं, दिनार भी इस क्षेत्र में प्रचलित है। अच्छा, जैसे जैसे बहरीन की राजधानी मनामा और मुद्रा दिनार। स्रोत इसे महत्वपूर्ण मानता है। मनामा, दिनार, ठीक है। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी। नाम कितना सीधा है। हाँ, कुवैत सिटी। और मुद्रा दिनार। इराक के बगदाद और मुद्रा इराकी दिनार। तो दिनार भी कई जगह है। बहरीन, कुवैत, इराक, ये साझा मुद्रा नाम अक्सर उस क्षेत्र के ऐतिहासिक व्यापारिक संबंधों या शायद पहले के साम्राज्यों की तरफ इशारा करते हैं। ये एक दिलचस्प अवलोकन है। मतलब मुद्राओं के नाम भी अपनी कहानी कहते हैं। बिल्कुल। अब यूरोप की तरफ चलते हैं। रूस, राजधानी मॉस्को, मुद्रा रूबल। मॉस्को रूबल, हाँ, ये तो प्रमुख है। ग्रेट ब्रिटेन लंदन, मुद्रा पाउंड। पाउंड स्टर्लिंग। यूक्रेन, राजधानी कीव, मुद्रा रिवनिया। रिवनिया, हाँ, ये कम सुनने में आता है। यूरोप में एक बड़ा बदलाव यूरो का आना रहा है।
हाँ बिल्कुल, यूरोजोन। स्रोत कई देशों का जिक्र करता है जिन्होंने यूरो अपनाया है, जैसे स्पेन मैड्रिड, फ्रांस पेरिस, इटली रोम, यूनान एथेंस। हाँ, और ऑस्ट्रिया वियना, आयरलैंड डबलिन और साइप्रस निकोसिया भी। इन सभी की मुद्रा अब यूरो है। ये यूरोपीय एकीकरण का एक बड़ा आर्थिक प्रतीक है, एक साझे मुद्रा। लेकिन यूरोप का मतलब सिर्फ यूरो नहीं है, कई देशों ने अपनी मुद्राएं बरकरार रखी हैं। हाँ ये भी सच है। जैसे हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट और मुद्रा फॉरेंट। डेनमार्क की कोपेनहेगन और मुद्रा क्रोनर या क्रोना। क्रोना। नॉर्वे की ओस्लो और मुद्रा क्रोन। स्वीडन की स्टॉकहोम और मुद्रा स्वीडिश क्रोना। क्रोना मिलते जुलते नाम है। हाँ, और चेक गणराज्य के प्राग और मुद्रा कोरोना। यहाँ बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है, कोरोना। बिल्कुल, ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन ये दिखाता है कि आर्थिक एकीकरण के बावजूद राष्ट्रीय पहचान और अपनी मुद्रा बनाए रखने की इच्छा भी कई यूरोपीय देशों में मजबूत है। सही। ये क्रोना जैसी समानताएं शायद पुराने स्कैंडिनेवियाई या क्षेत्रीय संबंधों की ओर इशारा करती हैं। हो सकता है। और हाँ, स्रोत में बेलारूस का भी जिक्र है। राजधानी मिन्स्क और मुद्रा रूबल, रूस की तरह ही। ओह, बेलारूस भी रूबल। या पड़ोसी देशों के बीच गहरे संबंधों का एक और उदाहरण हो सकता है। संभव है। तो यूरोप में तस्वीर काफी मिली जुली है। एक तरफ यूरो का एकीकरण, दूसरी तरफ राष्ट्रीय मुद्राओं की विविधता। बिल्कुल। अब दुनिया के दूसरे हिस्से अमेरिका की ओर चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, वॉशिंगटन डीसी, डॉलर सबसे जानी पहचानी मुद्रा शायद। और कनाडा, ओटावा, डॉलर। ये भी कैनेडियन डॉलर है। हाँ, डॉलर नाम कॉमन है पर वैल्यू अलग। लेकिन दक्षिण की ओर बढ़े तो पेसो नाम बार बार आता है। क्यूबा की राजधानी हवाना, मुद्रा पेसो। हवाना, पेसो। अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स, मुद्रा पेसो। स्रोत इसे बहुत महत्वपूर्ण जोड़ी बताता है। ब्यूनस आयर्स, पेसो। हाँ, ये जरूर महत्वपूर्ण होगा। उरुग्वे की मॉन्टेवीडियो, मुद्रा पेसो। तो लगता है लैटिन अमेरिका में पेसो का काफी चलन है। हाँ, पेसो स्पेनिश भाषी क्षेत्रों में काफी आम है। शायद स्पेनिश औपनिवेशिक काल की विरासत है ये। लेकिन यहाँ भी विविधता है, जैसे वेनेजुएला की राजधानी काराकस और मुद्रा बोलीवर। हाँ, ये नाम भी सुना है। पेरू की लीमा और मुद्रा शोल, ये नया है मेरे लिए। और कुछ अनोखे नाम भी हैं, जैसे पराग्वे की राजधानी असनसियन और मुद्रा ग्वारानी, ये भी काफी अलग है। हाँ। और आपने कहा डॉलर नाम कॉमन है, ये सिर्फ यूएसए और कनाडा तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे इक्वाडोर की राजधानी क्विटो और मुद्रा डॉलर। हाँ, इक्वाडोर ने अपनी मुद्रा सुक्रे को हटाकर डॉलर अपना लिया था। अच्छा। सूरीनाम की पारामारिबो और मुद्रा डॉलर। पनामा की पनामा सिटी और मुद्रा बाल्बोआ। हाँ, बाल्बोआ है, पर अमेरिकी डॉलर भी वहाँ खूब चलता है। एक तरह से दो मुद्राएं हैं। और स्रोत कुछ और देशों का भी जिक्र करता है जहाँ डॉलर चलता है। बिल्कुल, डॉलर एक वैश्विक नाम बन गया है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि हर देश का डॉलर अलग है, उसकी अपनी कीमत है। स्रोत ताइवान ताइपे डॉलर, ब्रुने बंदरसेरी बेगवान डॉलर। बंदरसेरी बेगवान, क्या नाम है। हाँ, और ऑस्ट्रेलिया कैनबरा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, न्यूजीलैंड वेलिंगटन डॉलर और नामीबिया विंडहोक डॉलर। नामीबिया भी डॉलर। हाँ, यहाँ तक कि स्रोत मलेशिया कुआलालंपुर की मुद्रा भी डॉलर जैसा स्रोत में दिया गया है, हालांकि सामान्यतः उसे रिंगित कहा जाता है। ओ, ये कंफ्यूजन हो सकता है। शायद स्रोत ने सरलीकरण किया हो सकता है, या कोई खास संदर्भ हो, पर मलेशिया की मुद्रा रिंगित है। ठीक है। एशिया में वापस लौटते हैं कुछ और देशों पर नजर डालने। दक्षिण कोरिया सियोल, वॉन। उत्तर कोरिया प्योंगयांग, वॉन। ये दिलचस्प है कि दोनों कोरियाई देशों की मुद्रा का नाम एक ही है, वॉन। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। राजनीतिक विभाजन के बावजूद मुद्रा का नाम एक ही। फिर वियतनाम की राजधानी हनोई, मुद्रा डोंग। थाईलैंड की बैंकॉक, मुद्रा बाहात। ये भी काफी सुना जाता है। कंबोडिया की नामपेन, मुद्रा रियाल। ये मध्य पूर्व वाले रियाल से अलग है ना? हाँ, बिल्कुल अलग। नाम एक जैसा जरूर है। आप कुछ मध्य एशियाई देशों को देखते हैं जिनके नाम और मुद्राएं शायद कम सुनी हो। हाँ, ये स्थान वाले देश। मंगोलिया उलान बतोर, मुद्रा तुगरिक। वाह, क्या नाम है ना? उज्बेकिस्तान ताशकंद, मुद्रा सोम। स्रोत इसे महत्वपूर्ण मानता है। ताशकंद, सोम। कजाकिस्तान अस्ताना, मुद्रा तिंगे। तिंगे। तुर्कमेनिस्तान अशगबात,
मुद्रा मनात। मना। ताजिकिस्तान दुशांबे मुद्रा सोमोनी। सोमोनी, सोम जैसा लगता है थोड़ा। हाँ, शायद कोई कनेक्शन हो। और अजरबैजान बाकू मुद्रा मनात। स्रोत स्पष्ट करता है कि ये तुर्कमेनिस्तान वाले मनात से अलग है। अच्छा, दो अलग अलग मनात, ये तो ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल, ये नाम वाकई खास है। तुगरिक, सोम, तिंगे, मनात, सोमोनी। निश्चित रूप से ये नाम याद रखना एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यही दुनिया की अद्भुत विविधता है। हाँ, ये अनोखे नाम उन देशों की अपनी अलग पहचान और इतिहास को दर्शाते हैं। इन्हें जानना हमारे सामान्य ज्ञान को और समृद्ध करता है। सही कहा। ये सिर्फ मुद्राएं नहीं, ये उन देशों की सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान के प्रतीक भी हैं। बहुत अच्छी बात कही। अब अफ्रीका महाद्वीप के कुछ देशों पर नजर डालते हैं जिनका जिक्र स्रोत में है। मिस्र, काहिरा, पाउंड। पाउंड, जैसे ब्रिटेन का। हाँ, नाम वही है, मिस्री पाउंड। और सूडान, खार्तूम, पाउंड, सूडानी पाउंड। ओ, तो यहाँ पाउंड साझा है। शायद ब्रिटिश प्रभाव का नतीजा हो सकता है। हो सकता है। फिर पूर्वी अफ्रीका में शिलिंग का जिक्र आता है। केनिया नैरोबी, केन्याई शिलिंग। स्रोत इसे वेरी इंपॉर्टेंट कहता है। नैरोबी शिलिंग। हाँ, केनिया महत्वपूर्ण देश है। तंजानिया डोडोमा शिलिंग, ये भी महत्वपूर्ण बताया गया। डोडोमा, शिलिंग। युगांडा कंपाला शिलिंग। तो इस क्षेत्र में केनिया, तंजानिया, युगांडा, शिलिंग आम लगता है। हाँ, लगता है। पूर्वी अफ्रीका में शिलिंग का चलन है। मोरक्को की राजधानी रबात और मुद्रा दिरहम। तिरहान, जैसे यूएई का। हाँ, नाम वही है, मोरक्कुन दिरहम। अच्छा। अंगोला की लवांडा और मुद्रा ख्वांजा। स्रोत इसे न्यू क्वाचा लिखता है और महत्वपूर्ण बताता है। शायद ख्वांजा होना चाहिए। हाँ, क्वांजा ज्यादा सुना है अंगोला के लिए। स्रोत में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। लुआंडा क्वांजा। ठीक है। और फिर फ्रैंक नाम भी कई अफ्रीकी देशों में दिखता है। रवांडा, किगाली, फ्रैंक। किगाली फ्रैंक। कोमोरोज, मोरोनी। स्रोत में शायद गलती से याओंडे लिखा है, जो कैमरून की राजधानी है। ओह हाँ, याओंडे तो कैमरून में है। कोमोरोस की मोरोनी है। हाँ, और मुद्रा फ्रैंक। गैबन, लिब्रेविल, फ्रैंक। कांगो ब्राज़ाविल, फ्रैंक। फ्रैंक फ्रैंक फ्रैंक, बहुत सारे फ्रैंक। हाँ, क्या इसका संबंध फ्रांसीसी प्रभाव से हो सकता बहुत है? संभव है। फ्रैंक नाम वाले कई देश पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेश रहे हैं और उनकी मुद्रा व्यवस्था उसी विरासत से जुड़ी हो सकती है, जैसे सीएफए फ्रैंक जोन। ये लॉजिकल लगता है। लेकिन अफ्रीका में भी अनोखे नाम हैं। सेशेल्स विक्टोरिया मुद्रा रुपया। सेशल्स में रुपया? अरे वाह। हाँ, यहाँ भी रुपया। और मेडागास्कर एंटानानारिवो मुद्रा अरियारी। अरियारी, एक और यादगार अनोखा नाम है ना? हाँ। और स्रोत पापुआ न्यू गिनी का भी उल्लेख करता है। पोर्ट मोरेस्बी मुद्रा कीना। कीना, ये भी अलग है। बिल्कुल। वाह, तो हमने स्रोत के जरिए दुनिया भर की राजधानियों और मुद्राओं की एक तेज रफ्तार यात्रा की है। हाँ, काफी कुछ कवर हो गया। करीब 100 देशों का जिक्र था। हमने उसमें से कुछ खास पैटर्न और अनोखे उदाहरणों को चुनने की कोशिश की। तो इस सब का क्या मतलब है? मतलब ये है कि ये जानकारी भले ही एक लिस्ट के रूप में शुरू हुई हो, हमें दुनिया की आर्थिक और राजनीतिक विविधता की एक झलक देती है। हमने देखा कि कैसे कुछ मुद्रा नाम डॉलर, रुपया, पेसो, रियाल, दिनार, फ्रैंक, पाउंड, शिलिंग कई देशों और क्षेत्रों में फैले हुए हैं। हाँ, ये कॉमन नाम बार बार आए। ये अक्सर ऐतिहासिक संबंधों, व्यापारिक मार्गों, औपनिवेशिक विरासतों या फिर किसी मुद्रा के वैश्विक प्रभाव को दर्शाते हैं, जैसे डॉलर। और दूसरी तरफ वो अनोखे नाम। हाँ, दूसरी तरफ हमने भूटान का नुगुल ड्रम, मंगोलिया का तुगरिक, उज्बेकिस्तान का सोम, पराग्वे का ग्वारानी, अंगोला का क्वांजा, मेडागास्कर का अरियारी जैसे बिल्कुल अनोखे नाम देखे। हाँ, तुगरेक, अरियारी, ग्वारानी, ये सब। ये नाम उन देशों की विशिष्ट पहचान, उनकी संप्रभुता और शायद उनके अलग आर्थिक इतिहास को रेखांकित करते हैं। तो एक तरफ जुड़ाव और समानताएं हैं, दूसरी तरफ अलगाव और विशिष्टता। बिल्कुल, एक तरफ वैश्वीकरण या क्षेत्रीय प्रभाव दिखता है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय पहचान। और यही बात एक दिलचस्प सवाल खड़ा करती है, जिस पर यह स्रोत हमें सोचने पे मजबूर करता है। क्या सवाल? ऐसा क्यों है कि कुछ मुद्रा नामों का प्रभाव इतना व्यापक है, मतलब वो इतने सारे देशों में क्यों चलते हैं, जबकि कुछ नाम इतने स्थानीय और अनोखे हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या ये सिर्फ इतिहास की देन है, या इसमें वर्तमान की आर्थिक रणनीतियां और राजनीतिक प्राथमिकताएं भी भूमिका निभाती हैं? शायद दोनों का मिश्रण हो। बिल्कुल, ये वो सवाल है जो इन तथ्यों की लिस्ट से परे जाकर हमें सोचने को कहता है। ये सिर्फ रटने की बात नहीं,
समझने की बात है। ये वाकई सोचने वाली बात है। इस विस्तृत जानकारी को एक जगह लाने के लिए श्रोता का शुक्रिया। हाँ, काफी मेहनत का काम है ये। जैसा कि उसमें भी कहा गया है, इतनी सारी जानकारी को याद रखने के लिए शायद इस चर्चा को दोबारा सुनना उपयोगी हो सकता है, खासकर अगर कोई किसी खास मकसद जैसे परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा हो। हाँ, दोहराने से चीजें याद रहती हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको देशों, राजधानियों और मुद्राओं की इस झलक में कुछ नया और दिलचस्प जानने को मिला होगा। जरूर मिला होगा। धन्यवाद। धन्यवाद।